नमस्ते मैडम, मैं ना आपके यहाँ से काम छोड़ रहा हूँ। क्या हो गया राहुल? तुम अचानक से यूं काम छोड़ने की बातें क्यों कर रहे हो? मैडम, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और आप एक बात बताओ, मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और 12,000 रुपये की सैलरी में बताओ क्या होता है आजकल के ज़माने में। मुझे ना पैसे बढ़ाओ, वरना मैं यहाँ से नौकरी छोड़ रहा हूँ। और मैडम एक बात बताऊँ, मैं भले ही गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, पर तजुर्बा ना मेरे पास भी है। अरे पिछले 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और आप मेरी सैलरी बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे इससे बड़े 18,000 मैं वहाँ पे करूँगा ना। लेकिन आप हो, आपने तो मेरे को बेवकूफ़ समझ रखा है। अरे मैं नहीं करने वाला अब यहाँ पे काम। मैं तो पगल वाली जो कंपनी ना वहीं काम करूँगा। ठीक है राहुल, अगर अब तुमने फाइनल डिसीजन ले ही लिया है तो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तुम्हें तुम्हारा हिसाब चाहिए ना, तुम 10 मिनट बाद मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारा हिसाब करके दे दूंगी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ है जो तुमने नौकरी छोड़ने का ही ठान लिया। खैर अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ये लो इस महीने की सैलरी। ठीक है मैडम, धन्यवाद। वैसे राहुल, नौकरी छोड़ने का कारण तो बताते जाओ। अरे मैडम, अभी आपको बाहर तो बताया ही था, पिछले 3 साल से इन्होंने मेरे 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। अरे भाई क्या हुआ? ये अपने आप किससे बातें कर रहे हो? अरे भैया, मैं ना अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। मैं ना पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और आपको पता है इस कंपनी जो मैनेजर है ना, उन्होंने मेरे 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। अब आप ही बताओ ना, इतनी महंगाई के ज़माने में 12,000 में भला कौन जॉब करेगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से नौकरी छोड़ के वापस अपने गाँव ही चला जाता हूँ। देख भाई, 12,000 में सच में शहर में तो कुछ भी नहीं होता। और रही बात तेरे गांव जाने की, अब तो गांव जाके कौन सा कोई झंडे उखाड़ लेगा वहाँ जाकर के भी तो बैठेगा। वहाँ कौन सी नौकरी है? एक काम कर, तू ना मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। मैं तुझे 18,000 रुपये दे दूंगा सैलरी, और साथ में ऊपर रहने के लिए कमरा भी दे दूंगा। उससे क्या है, मेरी कंपनी की ना देखभाल भी हो जाएगी। क्या साहब, सच में? ठीक है, तो मैं कल से आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है। मैडम आप एक बात बताओ, मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और वो भी 12,000 रुपये में। और जब मैं आपको बोलता हूँ कि मैडम आप मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मेरी बात को तो इग्नोर कर देते हो। अब एक बात बताओ, 12,000 रुपये में से 10,000 तो मैं गाँव में भिजवा देता हूँ और 2,000 रुपये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और आपको तो बताइए शहर में कितने खर्चे होते हैं, और 2,000 रुपये मेरे शहर में खर्चा चलेगा क्या? तो मैडम आप ही बताओ मैं क्या करूँ। इससे बढ़िया मैं उस कंपनी में काम करूँगा ना, वहाँ मुझे 18,000 रुपये मिलेंगे। गाँव में 2 पैसे ज़्यादा भेजूंगा तो मेरे घर वाले भी खुश होंगे और शहर में मेरा खर्चा भी अच्छा से चल जाएगा। बस यही रीज़न है। अब तुमने राहुल फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली, वरना मैं तुम्हें अच्छे से समझाती ताकि तुम मेरे ही कंपनी में काम करते। अब कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। ठीक है मैम साहब, तो मैं चलता हूँ। रुको राहुल, मेरी बात सुनो 1 मिनट। मैडम मैंने आपकी एक बात भी नहीं सुनने वाला। मैंने कहा ना वो 18,000 रुपये देने को तैयार है, तो मैं तो वहीं काम करूँगा, मैं यहाँ काम नहीं करने वाला। अरे रुको राहुल, मैं तुम्हें यहाँ से जाने से रोक नहीं रही, मुझे तुमसे कुछ और बातें करनी है। ये तो मैं तुम्हें देना ही भूल गई। तुम बैठो तो सही।